आज साचा कहना सो तो काहू न रुचे, मुझे पता है, तो भी कच्छुक प्रकाशों सता, फिर भी मैं ऋषियों ने जो ब्रह्म के विषय में, जो सत्य के विषय में इतने उन्होंने कष्ट उठाई है, और उन्होंने जो चीज़ सत्य की चीज़ रखे हुए हैं उसको तो मैं कहूँगा ही, रखूँगा ही। इसीलिए आइए सुंदर साथ जी, कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 13 चौपाई नंबर 1 में कहा, आज साच कहना सो तो कहूँ न रुचे। आज सच्चा बोलना किसी को अच्छा नहीं लगता है, सत्यवाणी किसी को अच्छा नहीं लगता है, सब झूठे को झूठे ही पति आए, झूठे को झूठे ही अच्छा लगता है। लेकिन आपको पता है धरती में वेदों में आत्मा सत्य है, इसलिए सत्य बातें कही है, आत्मा संबंधी बात सत्य है। अब इसी में उसी शास्त्र के अंदर जब तारतम, क्योंकि ये जो शब्द है तो भी प्रकाशों, तो भी कुछ कच्छुक प्रकाशों सत, फिर भी मैं सत्य के विषय में कुछ कहूँगा, बोलूँगा। जो बोल रहे हैं ना प्राण जी, उनके हृदय में जो 5 तत्वों के अंदर जो सत आत्मा है, संपूर्ण शरीरधारी के अंदर में जो सत आत्मा है, उसका मालिक, उसका यानी वो अंश कहाँ से आया है? परमात्मा से आया है जो सत्य है। इसीलिए उन्होंने सत्य के लिए बहुत ही कष्ट उठाए हैं संसार में। उतना लक्ष्य रख करके, उतना भाव रख करके उन्होंने शास्त्रों में वाणी रखी। ठीक है, बस। अब आइए, ये हो गया है आपका दृष्टांत के लिए। अब सिद्धांत में है, महामती प्राण जी जो बोल रहे हैं वो सिद्धांत है। सिद्धांत ये है कि झूठ संसार के जीव सृष्टि, सपना के जीव सृष्टि को भी पार लगाने के लिए, उनको अखंड मोक्ष प्रदान करने के लिए सत ब्रह्म धाम से सत ब्रह्म आत्मा के सत सुरता संसार में आई है। इसीलिए भी मुझे सत्य बात बोलना ही है, अर्थात सत्य परमात्मा का, सत्य धाम के विषय में, सत्य लीला के विषय में मुझे विवेचन करना ही है, क्योंकि यहाँ सत्य धाम से इस झूठा खेल देखने के लिए आत्मा आई है। ये तारतम देख रहा है, और बिना तारतम भी धरती में इतने संत महापुरुष सत्य के लिए लड़े और सत्य के साथ रहे और सत्य ज्ञान प्रदान की। वो किस अर्थ में? क्योंकि जगत झूठा है, जीव सच्चा है, और जीव का मालिक ईश्वर सच्चा है। इसलिए उन्होंने सत्य बात कही, उसको सत्य आदर्श माने। हालांकि वो ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी को आपावे। हालांकि ये कार्य सृष्टि जो है, ईश्वर शब्द भी सृष्टि के अंदर ईश्वर के ईश्वर है, मतलब सृष्टि के ईश्वर है, लेकिन अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अक्षर ब्रह्म के सामने वो भी स्वप्नवत कार्य ब्रह्म है। लेकिन इस स्वप्न को उत्पत्ति की गई और स्वप्न को संसार बनाया गया उन सत आत्माओं के लिए बनाया है। इसलिए तारतम्य दृष्टि से कहा गया है, तो भी कछु का प्रकाशों सत, सत के साथी को सत के बानचु बसी, सत के साथी को। इसीलिए उन्होंने कहा, सुंदर साथ जी, इसी के अंदर आप बिल्कुल 2 ज्ञान का दर्जा देखते जाना। इसी शब्द को, सत्य के साथी को सत्य के बाना चुबसी करके आपको कबीर जी के शब्द भी मिलेगा, सूरदास जी के शब्द भी मिलेगा, तुलसीदास जी के शब्द भी मिलेगा, और वेदों में भी ये चीज को मिलेगा। सत्य के साथी को सत्य के बाना चुबसी जरूर मिलेगा। तो वहाँ सत्य देवलोक हो जाएंगे, देवता लोग, और असत्य झूठे राक्षस लोग हो जाएंगे। उनके भी कंपैरिजन है। ऐसे करते करते सत्य जो है परमात्मा का अंश करके सत्य को ऊपर ले जाएंगे और शरीर झूठा हो जाएगा। तो ये सारी बात है। और महामती प्राण जी
इसी जगह में सत्य के साथी को सत्य के बान चुपसी, न जाने जुन्न में कौन सुहागिन हो। परमधाम से ब्रह्मात्मा को तो मुझे इसी गलतियों के साथ ये ज्ञान देना है कि ऐसी गलती ये सुंदर साथ जी हे ब्रह्मात्माएं न करें। ऐसा संदेश देने के लिए अभी तक जो गुरु परंपराओं ने जो सत्य पकड़ाए थे उसको अपने स्वार्थ को मिश्रित करके, अपने गुणांग इंद्रियों को वहां पर जोड़ करके उस सत्य धाम के ज्ञान को उन्होंने दूषित कर दिया, विकृति कर दी। इसीलिए उसको समझाते हुए हे ब्रह्मात्माओं, दिव्य परम धाम से आई हे ब्रह्मा, हे हो मेरी वासना, हे लाडलिया लाहुत की, हे परम धाम की आत्माएं, आपसे ऐसी गलती न हो। धनी को या परमात्मा को, राज्य को क्या शब्द लेके आए, क्या आपने क्या वचन दे के आए हैं, उस सत्य वचन को याद करो करके इसी के अंदर प्राण जी का अंदर भाव, जैसे आपको उदाहरण दिया था ना मैंने कि उस जादू वाला ने जो कबूतर बनाया तो वो कबूतर में आप भी थे और ऊपर कबूतर देखने में आप भी थे, और एक कबूतर जादू वाला भी नहीं आया था तब भी एक कबूतर था, और बाद में जादू वाला ने बहुत सारे कबूतर बना करके हॉल में पूरा भर गया। तो आप ही देख रहे थे यहाँ पर पहला एक कबूतर है, तो वो कबूतर यहीं मिक्सअप है, लेकिन अब पहचान ही नहीं बन रहा है, सब गुड़ 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 आवाज़ दे रहे हैं, सब पंख से उड़ रहे हैं, सबकी चोंच से बराबर है। अब कंफ्यूज हो गया कि वो अलग, लेकिन सत्य है, एक सत्य कबूतर है, ओरिजिनल है, लेकिन मिक्सअप हो गया। बस ऐसे ही तारतम इस संसार स्वप्नवत ब्रह्मांड के अंदर स्वप्नवत चेतना के बीच में परमधाम से आई सत्य आत्मा है, वो सत्य कबूतर जैसा, ओरिजिनल कबूतर जैसा सत्य धाम से सत्य आत्मा है। इसलिए सत्य के साथी को सत्य की बाना चुभ से, ये सत्य उनके हृदय में गड़ेगा जो मैं निर्णय दे रहा हूं, विवेचन कर रहा हूं, क्योंकि इसी के अंदर आएगा सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर रास का त्रिधा भेद, रास अखंड की बात, अखंड धाम से अखंड रास लीला की बात इसी प्रकरण में आएगा। इसीलिए ये बिल्कुल अब वल्लभ संप्रदाय के साथ में लेते हुए, भागवत का सार लेते हुए, ये जो 20 चौपाई का प्रकरण है सुंदर साथी जी, इसमें इस तरह से बहुत गहरी बात कहने जा रहे, जो परमधाम से ब्रह्मात्मा को तो एक बार ऐसा चुभेगा इस चीज़ को, जैसे कि आप सपना देखते समय उस सपना के बैल का जो सींग है वो सपना के शरीर में अगर चुभ गया तो हम क्या कर, हमें क्या हो जाता है, हम बिस्तरा में जग जाते हैं। ऐसे ही ये वाणी, ये जो आगे आने वाला प्रसंग जो है चुबसी, यानी परमधाम से ब्रह्मात्मा को, अरे अखंड रास में हम इस तरह से अखंड, इस तरह से मैं परमधाम में देख कर बैठे बैठे संसार देख रहा हूँ, इस तरह से वो जगने वाला प्रसंग है ये। इसीलिए शास्त्रों के अंदर में सत्य ढूंढने वालों को भी अच्छा लगेगा और परमधाम से ब्रह्मात्माओं को तो अच्छा लगेगा ही। इसीलिए प्राण जी की प्रस्तुति में स्क्रीन के अंदर आप दोनों स्वरूप देखना होगा, दोनों प्रकार के संबोधन, मतलब उस झूठे कबूतर को भी संबोधन कर सकते हैं कि तुम कहाँ से उत्पन्न हो, जादू वाला को देखो, और सच्चा जो कबूतर है उसको भी बोल सकते हैं तुम ये कबूतर से अलग हो। जब ये कबूतर का जो सृष्टिकर्ता जो जादू वाला वो आए नहीं थे इस हॉल में, फिर भी तुम थे, तो ओरिजिनल कबूतर को भी ये ज्ञान देना होगा, और झूठे को भी, झूठे कबूतर सपनावत कबूतर को भी, जादू का कबूतर को भी उसका मालिक पहचाना हो। तो आप कैसे संबोधन करोगे, कैसे समझाओगे? ऐसे ही समझ लेना। महामती प्राण जी के हृदय में तारतम का एक गैलेक्सी के अंदर सारा तदोगत एक्टिंग करने वाले जीव सृष्टि भी है और परमधाम से ब्रह्मात्मा ईश्वरी आत्मा भी है। इसलिए सत्य के साथी को तो
सत्य के बान चुबसी। अब दुष्ट दुखा से दुर्मत। अब जो सत्य के पथ पर नहीं चल सकते और अपने गुरु ने बताया मार्ग पर चल नहीं सकते, तो उनको तो अब बुरा लगेगा ही। इसलिए आप उस तरफ ध्यान न देते हुए अखंड सुख लागियो। ब्रह्मण्य जी कहते हैं, एक स्लोगन है, मैं कहने जा रहा हूँ और अखंड सुख लागियो। सुंदर साथ जी अब अखंड सुख की तरफ चले जाए। अखंड सुख, अखंड कहाँ है और अखंड सुख किसे कहते हैं, इसके तरफ हम लग जाए करके अब ब्रह्मण्य जी आगे प्रसंग जोड़ते हैं। वेदने पुराण शास्त्र सब उपजे, पीछे भारत पर्व 18, दाजन मीटी तीन व्यास की, पीछे उदय भागवत सार। इस तरह संपूर्ण शास्त्रों का सार खींच करके अब ब्रह्मण्य जी इस प्रसंग में बहुत गहरी बात कहेंगे। सुंदर साथ जी आज 17 जनवरी आज का दिन है और आज श्री कृष्ण प्राणी साधनालय में जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं और आज से 12-13 साल पहले ये 2007 फरवरी 10 तारीख को हम जो आपके साथ मैं बोल रहा हूँ, हम 8-10 जने प्रचारक विद्यार्थी हम रायगढ़ आए थे। तो ये रायगढ़ में इस तरह से प्रथम मतलब यहाँ पर आने में एक सूत्रधार बनी है कृष्ण देवी माता जी, कृष्ण देवी अग्रवाल, जो कालिम्पोंग में गुरुजी मंगलदास जी के प्रिय शिष्या रही और वो कालिम्पोंग में ही उनका जन्म और माता पिता का घर, और वहाँ गुरुजी इच्छे मंदिर रहते समय बाजार प्रवेश होते समय एकदम बाजार के मुख्य प्रवेश रोड में ही रास्ता में ही माता जी का जो कृष्ण देवी अग्रवाल का घर, उनके माता पिता का। तो तब से गुरुजी के साथ उस मारवाड़ी समाज की जागनी में कृष्ण देवी अग्रवाल का जो परिवार का गुरुजी के ऊपर बहुत सहयोग रहा। अब वो कृष्ण देवी माता जी जब शादी करके गुरुजी के ही माध्यम से शादी करके रायगढ़ आई, तो रायगढ़ में उस समय में बहुत पुरानी बात है कि रायगढ़ में उस समय में कोई प्रणामी तो थे नहीं, और यहाँ उनके शादी होने के बाद यस 2 बच्चे और 2 लड़के और 2 बेटा और 2 बेटी हुई। और जब मायके जाना हो या गुरुजी के सब पास जाना हो, कालिम्पोंग ही पड़ता था, तो इससे जाना आना अपने घर में साल 2 साल 3 साल जो भी है। तो गुरुजी से कहा करती थी कि गुरुजी आप प्रणामी समाज या प्रणामी धर्म वाले हर कोई जगह है करके आप कहते थे, रायगढ़ में तो एक भी प्रणामी नहीं है। तो गुरुजी ने कहा एक भी नहीं है, नहीं है, एक भी नहीं है, नहीं है, तो तू प्रणामी नहीं है? हाँ मैं तो हूँ, तो फिर तू जागा नहीं कर। तो ऐसा जोश उन्होंने, गुरुजी का आशीर्वाद ऐसा मिला, तब से आकर के वो कि संसार में रही लेकिन जल कमलवत होकर के। तो इस तरह से अब ये रायगढ़ की जागनी में कृष्ण देवी माता जी का बहुत बड़ा हाथ रहा। और कृष्ण देवी माता जी अब सुंदर साथ को एकदम पॉकेट जागनी की तरह, जितनी हाउस वाइफ जो मारवाड़ी सुंदर साथ मारवाड़ी जो है हाउस वाइफ, उनके घर जाना, भजन गाना और गुरुजी की बातें सुनाना, ऐसे करते करते फिर वार्षिक उत्सव जैसे पद्मावतीपुरी धाम में होता है, वार्षिक उत्सव नौतनपुरी धाम में होता है, तो उनको इकट्ठा करके जो गरीब सुंदर साथ उनको पैसा डाल डाल करके 8 जने 10 जने 15 जने, और कालिम्पोंग में जो भी वार्षिक जो फंक्शन आता है, ऐसे में उन्होंने तीर्थ को दिखा दिखा करके उनको जागनी करवाए और वहाँ से ले आए। फिर उन तीर्थों से संतों को बुलाए, श्रीमद् भागवत लगाए, ऐसा कुछ कार्यक्रम करवाए, फिर तारतम दिए। इस तरह से रायगढ़ की जागनी में कृष्ण देवी माता जी का ये जागनी का झंडा उन्होंने फहराया। और धीरे धीरे संत लोग आने लगे
तो अब ये है पुराने इतिहास की बात। और मैं कालिम्पोंग में जब 98 में जब चौपाई मैंने क्लासेस शुरू किया, तो बीच में ये माता जी ऐसे ही 98 में जब मैं वहाँ पर क्लास ले रहा था, प्रशिक्षण केंद्र संचालन कर रहा था, गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी के सानिध्य में, तो ये माता जी जमात को लेकर पहुँचे, एक ही साथ नेपाली में बोली, मलाई पनि नेपाली आउँछ, मतलब मुझे भी नेपाली आती है करके बोली। तो फिर बातों बातों में सारी कहानी उन्होंने बताई, तो मुझे भी पुराने सुंदर साथ गुरुजी के ज़माने के, तो फिर मैंने 2-4 शब्द विद्यार्थियों को संबोधन करने को भी दिया। और पुरानी पुस्तिका अंतर्दृष्टि करके जो गुरुजी की पुस्तक है, तो वो साथ में लेके चलती थी। और गुरुजी ने जो अतल बितल सुतल जो लिखाए थे हाथ में से, वो लेके चलती थी। और उसी से यहाँ पर ज्ञानवर्धक जो जागनी करनी है, ये उसी से करती थी, उसी पुस्तिका से, जो तत्व ज्ञान जो गुरुजी का था। इस तरह से मुझे अच्छा लगा, तो बोलती कि आओ एक बार रायगढ़ आओ, एक बार रायगढ़ आओ, इस तरह से बोलती रहती थी। उसके बाद मैंने ठीक है, जब समय मिले तो आएंगे। ऐसे करते करते फिर मैं इटरी चला गया और फिर सिलीगुड़ी के बैच किया। तो 2005 में जैसे ही कार्यक्रम, जैसे ही मेरा कोर्स करने वाला जो ख़त्म हुआ, तो 2006 में नौतनपुरी में 12,000 पारायण हुआ। तो 12,000 पारायण में माता जी वहाँ गई थी। तो फिर मैं उसने दक्षिण भारत जा रहा था, तो माता जी बोला कब आओगे रायगढ़? तो फिर याद आया, हाँ अभी तो मेरा कोर्स नहीं है, कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है, मैं दक्षिण भारत जा रहा हूँ। मैंने बोला माता जी मैं दक्षिण भारत जा रहा हूँ, तो जगन्नाथपुरी होकर के मैं रायगढ़ होके आऊँगा। ठीक, बहुत अच्छी बात है करके जैसे ही मैं आया, तो 2006 के लास्ट दिसंबर में मैं यहाँ पहुँचा। लास्ट दिसंबर नवंबर दिसंबर में इसमें मैं पहुँचा दक्षिण भारत भ्रमण करते हुए। तो यहाँ पर उस समय 14 दिन मैंने शिविर किया था इस रायगढ़ में। तो तब से जो है माता जी के साथ अच्छा, मतलब उनको भी गुरुजी मंगलदास जी की शिष्य होने के कारण गुरुजी के ट्रैक से वो जागनी करती थी। और तब तक मैं तो बहुत यहाँ पर बहुत मेरे से आगे तो बहुत सुंदर साथ 2005 का मतलब तो 2007-6-7 की बात तो बहुत पीछे की बात है। बहुत पुराने ज़माने से यहाँ सभी संत महात्मा, कालिम्पोंग से भी बहुत गुरुजी बहुत बार यहाँ गुरुजी मतलब वर्तमान गुरुजी बहुत बार आ चुके। गुरु सदानंद जी महाराज जी आना, मैं तो लास्ट में माता जी का लास्ट छोर में मैं तो आया था। बस मेरा इतना है कि टीचिंग फैकल्टी जो है माता जी को अच्छी लगी, तो तब से उन्होंने यहाँ एक ऐसा होना दिल में सोच रही थी होगी। और मुझे भी जो है कि चलो एक परमानेंट सेंटर कहीं हो जाए, दिल में था। तब माता जी ने, मैंने शिविर में कहा कि क्लासेस में कहा कि मंदिरों को तो बहुत दर्शन होता हुए मैं आया, बस एक अब मेरा प्रशिक्षण केंद्र एक परमानेंट ऐसी जगह हो जहाँ पर इसका शुरुआत ही मतलब नारियल उसको शिलान्यास करते ही ऐसा दिमाग हो कि क्लासेस हो और सारा फैसिलिटी वाला, कि चेयर टेबल वाइट बोर्ड और माइक ये सब हो। इस तरह से मेरे कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ बात की। तो रायगढ़ के सुंदर साथ और माता जी के जो परिवार जो बच्चे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो बातों बातों में आज जो हम ज़मीन में जहाँ पर साधारण 1.5 एकड़ ज़मीन है, ये माता जी का अपना नाम का ज़मीन था। तो माता जी ने यहाँ लेके आई और एक नारियल भी यहाँ पर शिलान्यास किए। तो फिर यही मतलब छोटा है, ठीक है, चलता है ऐसे इसी तरह से करते करते यहाँ माता जी भी पूरी तरह व्यवस्था करने लगे। और हम लोग 10 विद्यार्थी यहाँ आए, प्रचारक भी आए, हम जो दीदी लोग जो प्रचारिका लोग थे वो सत्संग करते थे। हम लोग इसी साधनालय को जो बाउंड्री करना, कंस्ट्रक्शन करना थोड़ा थोड़ा करके शुरू किया सुंदर साथ। ये है 2007 फरवरी 10 ऑनवर्ड्स की बात है। आज 2020 चल रहा है। तो 2007 पूरी तरह माता जी ने यहाँ पर मेहनत की और हम साथ साथ में रहे और लोगों के पास सत्संग में ले जाना, लोगों से पहचान कराना।
गांव से भी सुंदर सा मतलब भक्तजन जुड़े उसी हिसाब से। तो 2008 भी पूरा चला। बस 2009 जैसे शुरू हुआ, 2009 का 1 जनवरी धूमधाम से मनाया गया। उसके बाद 17 जनवरी जैसे आया, 2009 का 17 जनवरी जैसे आया आज का दिन, तो माता जी परम धाम गमन हो गई। बोलो श्री प्रहन्नाथ प्यारे की जय। संध्या के समय में जैसे 7 साढ़े 7 के समय में मुझे थोड़ा अनइजीनेस फीलिंग हो रहा है, मुझे थोड़ा डॉक्टर के पास ले जा। परिवार में लड़के लोग भी शायद टूर में कहीं गए थे, तो बहू ने लेके गई, बड़ी बहू ने। और जैसे डॉक्टर के पास गए तो एकदम आवाज़ चेंज हो गया। ऐसे करते करते 9 के समय में उनका धाम गमन हुआ सुंदर साथ जी। इसीलिए आज का दिन साधनालय परिवार के लिए एक श्रद्धांजलि दिवस है। तो आज अखंड पारायण तो चल ही रहा है, आप जानते हैं, और अखंड जाप, अखंड मेहर सागर तो चल ही रहा है। इसी के अंदर 3 दिन से सब परिवार आए हुए हैं और पारायण पढ़ना ये सभी कर रहे हैं। तो अभी 1-1.5 घंटा पहले से श्रद्धांजलि समारोह दूसरा क्लासरूम हॉल में चल रहा है। मैं आप लोगों को संबोधन कर रहा हूँ और वहाँ प्रेमल जी महाराज हैं और सुंदर साथ बहुत दूर दूर से आए हैं और माता जी को याद करते हुए पुराने सुंदर साथ भी आए हैं, 2 शब्द रख रहे हैं। ये कार्यक्रम चल रहा है उधर। तो यहाँ कि आज का दिन मैं भी सोचा कि ये गूगल मीट में आपको भी ये जानकारी दूं। तो आज का दिन ये 17 जनवरी माता जी का श्रद्धांजलि दिवस है। तो मैं अब नीचे के कार्यक्रम तो बहुत लंबा चला, दिन भर चला, तो आज चौपाई में आगे नहीं बढ़ाऊँगा क्योंकि अब मुझे 8:45 में नीचे गुरुजी का जो कक्षा है वहाँ पर माता जी का तस्वीर रखा हुआ है। तो वहाँ उसका धामगमन आरती सजाई है। तो सभी हमारे 40-45 विद्यार्थी हैं, सुंदर साथ भी आए 40-50, तो वो कार्यक्रम रहेगा। इसलिए आज का समय मैं चौपाई में इतने ही। चौपाई से पहले मैंने कोई भूमिका नहीं माना, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका माइंड में डिस्टर्ब ना हो। और चौपाई करके आप बैठे हैं तो मैं उसमें कुछ दूसरा चीज़ डालना नहीं चाहता था। इसलिए आज सांचा कहना सो तो काहू न रुचे, ये उच्चारण तक मैंने वाणी का सिलसिला पकड़ाया और एक चौपाई अर्थ करने के बाद मैंने आज का श्री कृष्ण प्रेमी साधनालय का विशेष रूप को, विशेष दिन को मैंने आपके पास रखा। और नीचे के जो कार्यक्रम में बहुत सारे कार्यक्रम रहा, उसमें एक धर्म प्रचारक साधक हमारे बीरहीन भानु जी, जो उन्होंने माता जी के नाम पर एक सुंदर हिंदी में उन्होंने एक कविता कंपोज की और वो कविता के शब्दों के माध्यम से नीचे को बड़ा कार्यक्रम में उन्होंने श्रद्धांजलि शब्द रखे। तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ भानु जी से कि आज गूगल मीट के सुंदर साथ जी को भी वो कविता पाठ करके श्रद्धांजलि 2 शब्द रखे। बीरहीन भानु जी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। पूज्य गुरु जी की आज्ञा को शिरधार्य करते हुए